Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So, in today's topic, we are going to discuss about how we can manage our kids' time. अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहा है तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हम लोग ऐसी क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो स्क्रीन टाइम कम ले और हमारे साथ ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर देखें आप, बच्चा जो है वो अब आपके पास बैठा हुआ है, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं या अगर आप टीवी देख रहे हैं तो बच्चा भी अपने आप को बिजी करने के लिए वो भी चाहेगा कि मैं भी मोबाइल देखूं या मैं भी टैबलेट या टीवी जो है उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि हम लोग बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं या कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके साथ। ठीक है, बहुत से पेरेंट्स को ये कंप्लेन होती है, ऑलमोस्ट अब तो हर पेरेंट को ये कंप्लेन होती है कि बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है और हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि बच्चे का स्क्रीन टाइम किस तरह से कंट्रोल करें, उसका स्क्रीन टाइम किस तरह से कम करें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बच्चे को खुद अपने साथ इन्वॉल्व करना है। आप रूम में बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो आपने एक लिमिट टाइम रखना है कि एक लिमिटेड टाइम में आपने टीवी देखना है और आपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है। अगर आप बच्चे को खुद टाइम देंगे, उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, उसको एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उसके साथ प्ले करेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्रीन से दूर हो जाएगा और बच्चा जो है वो आपके साथ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि बच्चा स्क्रीन टाइम किस टाइम ज़्यादा देख रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी इग्नोरेंस की वजह से वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, चले 1 घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम हम बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है बच्चे ने भी अपने आप को जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर करना है, मोबाइल को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, वो आप उसको दें, टीवी दें आप उसको 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम। आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखें। ठीक है, आपके घर में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उससे ही एक्टिविटीज़ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें, क्लिप्स, क्लॉथ पिन्स जो हैं वो हर घर में होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आप क्लॉथ पिन्स ले लें और आप एक बास्केट ले लें, आप बच्चे से कहेंगे क्लॉथ पिन्स उसके ऊपर अरेंज करें। ठीक है, इसी तरह आप किचन में जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास फ्लोर हो गया, आपके पास राइस हो गए, ठीक है, बीन्स हो गए, वो आप बच्चे को दें, राइस और बीन्स एक बास्केट में डाल के, एक बाउल में डाल के, वो आप उससे कहें कि आप वो सॉर्ट आउट करें। उसमें फाइन मोटर भी आ गया, बच्चे की अटेंशन भी आएगी और इससे ना बच्चा बहुत ज़्यादा लर्न करता है, बच्चे में एक एंथुजियाज्म आता है कि मैंने ये करके दिखाना है। ठीक है, और वैसे भी जो बच्चे की एज होती है वो एक्सप्लोरिंग वाली एज होती है, उसमें उसको कॉन्फिडेंस आ रहा होता है कि मैं किस तरह से विन कर सकता हूँ। बच्चे यही चाहते हैं कि हम विन करें। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप बच्चे को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप दे दें, आप उसको पेंटिंग करने के लिए दे दें। लाजमी नहीं है कि आप उसको पेपर पेंसिल ही दें, आप उसको किसी भी मटेरियल के ऊपर आप उससे कहें पेंट करो। ठीक है, कोई भी डेकोरेशन पीस है, कुछ भी है, आप उसको क्या पेंट करो इसके ऊपर। ठीक है, फिंगर पेंटिंग आ गई है, आप उसको वाटर बॉल्स डाल दें टब के अंदर, वो उसे कहें सेपरेट करे, निकाल के बाहर बाउल में डाले। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना घर के अंदर जो हमारे पास, वही यूज़ करके आप बच्चे को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरी बात ये आती है, होगी फाइन मोटर। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है कि ग्रोस मोटर एक्टिविटी, जितना हो सकता है बच्चे को आप टाइम दें, उसके साथ प्ले करें। इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्ले जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेन रोल प्ले का होता है बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, जितना बच्चा प्ले करेगा, एक्सप्लोर करेगा, उतना ही वो सीखेगा। अगर आप कहते हैं कि बच्चा प्ले ना करे और एक सिस्टमेटिकली चलता रहे, तो इस तरह से वो लर्न नहीं करता। ठीक है, जितना हो सके बच्चे को आप प्ले करवाएं। ठीक है, जब बच्चा प्ले करता है तो उसकी जो है मेंटल फिजिकल ग्रोथ तो होती है, उसके साथ साथ मेंटल ग्रोथ होती है। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। ठीक है, या उसका फोकस नहीं होता खाने पे, तो आप यकीन करें, आप ये करके देखें, आप बच्चे को प्ले करवाएं, उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, रनिंग करा लें, उसको जंपिंग करा लें। जब आप ये काम करवाएंगे आप खुद देखेंगे कि बच्चा जो है उसकी उसकी जो भूख है उसमें इंक्रीज होगा। बच्चा खुद आपसे खाना मांगेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। क्योंकि जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसको खुद ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। ठीक है, जितना हो सकता है उसको आप प्ले करवाएं, उसको ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ करवाएं, उसको फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाएं, उससे उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसको आप आउटिंग करवाएं, उसको बाहर लेके जाएं आप। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर बच्चे ने डेवलप करना है, उसमें उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने अपने पीयर ग्रुप के साथ किस तरह से आगे बैठना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से चलना है। ठीक है, उसको अपनी सोशलाइजेशन उसकी इम्प्रूव होगी।
ठीक है। तो ये इस टॉपिक पे ना मैं काफ़ी देर से वीडियो बनाना चाह रही थी, तो लेकिन मतलब मैं बना नहीं पाई इस टॉपिक पे वीडियो। तो मेरा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप देखेंगे बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, तो काइंडली आप छोटी छोटी चीज़ें उनको दे दें घर में करने के लिए, वो उसमें बिजी रहेंगे। अपने साथ उनको हेल्प करवाएं, उनको अपने साथ जितने भी डेली के आप काम कर रहे हैं अपने साथ उनको इन्वॉल्व रखें। आप खुद ब खुद बच्चों में पॉजिटिव चेंज देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप ओटी से रिलेटेड जो है कई मुझे मैसेज आते हैं जिसमें ओटी से रिलेटेड पूछते हैं, यंगस्टर्स हैं या बच्चे पूछते हैं कि ओटी जो है वो फील्ड किस तरह की है, आगे क्या उसकी जॉब्स है। उसमें भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि इसका क्या क्राइटेरिया है और आगे आप फर्दर जो है वो क्या जॉब्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। और आप ये करके देखिएगा, आप ज़रूर अपने बच्चे में पॉजिटिव चेंज देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।